एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला को मिठाई बहुत पसंद थी। भोला की माँ उसे जितने भी रुपए देती वह उन्हें चंगूलाल मिठाई वाले के पास ले जाता और कोई न कोई मिठाई खरीद लेता। गांव के लोग कहते थे कि भोला के अंदर दिमाग कम है, लेकिन भोला की माँ हमेशा इस बात का विरोध करती। एक दिन चंगूलाल की पत्नी सुबह सुबह भोला के घर आई। अरे ओ भोला की माँ, देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया। क्या हुआ गीता बहन? मैंने मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पूरे 50 रुपए की मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली तुम्हारा भोला सब मिठाई खा गया। गीता बहन, शिवलिंग तो मिठाई खाती नहीं है। अगर भोला ने खा ली तो इसमें कौन सी आफत आ गई। वैसे भी भगवान पर चढ़ाने के बाद प्रसाद बांटा ही जाता है। लो देख लो गांव वालों, भोला की माँ उसे डांटने के बजाय और उल्टे सीधे काम करने के लिए उकसा रही है। इतना ही मिठाई खाने का शौक है तो खरीद कर खाया करे ना। दिमाग ना तो लड़के के अंदर है और ना माँ के अंदर। भोला के चक्कर में भोला की माँ को गांव वालों की जली कटी बातें सुननी पड़ती। मैं जानती हूँ कि भोला के अंदर दिमाग कम नहीं है। हे ईश्वर, मुझे गांव वालों की बातें सहन करने की शक्ति देना। माँ, तुम भगवान से रोजाना क्या कहती हो? बेटे, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। एक बार चंगू हलवाई ने रसगुल्ले बनाए। भोला ने जब रसगुल्ले देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह दुकान पर जाकर बोला, चाचा, क्या मुझे 10-12 रसगुल्ले दे देंगे? हाँ जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले 300 रुपए लेकर आओ। रसगुल्ले बहुत महंगे हैं। काका, मैं आपको पहले भी बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ। लेकिन उन पैसों के बदले में तुम्हें मिठाई दे चुका हूँ। अब नई मिठाई चाहिए तो नए पैसे लेकर आओ। भोला दौड़ता हुआ घर आया। उसकी माँ बाजार गई हुई थी। भोला ने गुल्लक तोड़ी, लेकिन उसमें बस कुछ सिक्के निकले। भोला सारे सिक्के लेकर मिठाई वाले के पास पहुंचा। इनसे कुछ नहीं होगा, और ज्यादा पैसे लेकर आओ। चाचा, क्या मैं एक रसगुल्ला खाकर देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी सेठ जी के यहाँ से 5 किलो रसगुल्लों का ऑर्डर आ चुका है। अब ये रसगुल्ले तुम्हें 300 में भी नहीं मिलेंगे। चाचा, भगवान आपको बहुत सारे पैसे दे देंगे। मुझे बस एक रसगुल्ला खा लेने दो। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। भगवान से जाकर रसगुल्ले मांग लो और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। माँ ने कहा था कि सच्ची प्रार्थना बेकार नहीं जाती है। भोला रसगुल्लों की प्रार्थना करने मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक घायल बिल्ली दिखी। भोला मंदिर और रसगुल्ले भूल गया। उसने बिल्ली का घाव धो दिया और उसके पट्टी बांधने लगा। तभी एक औरत वहां आई। थैंक यू बेटे, ये मेरी बिल्ली है। घर से बाहर आ गई थी, तभी शायद रास्ते में इसका पैर किसी ने कुचल दिया। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम भोला है। मैं मंदिर में रसगुल्लों की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहती है कि सच्चे मन से प्रार्थना करो तो मुराद पूरी होती है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है। औरत भोला के हाथों को अपने आंखों पर लगाती है और अपनी बिल्ली लेकर चली जाती है। भोला उस दिन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके आंगन में रसगुल्लों की बारिश हो रही है। भोला, जल्दी आ, देख हमारे आंगन रसगुल्लों से भरा जा रहा है। मैंने घर के सारे बर्तन में रसगुल्ले भर लिए हैं। अब तू कितनी भी मिठाई खा सकता है। भोला और उसकी माँ बहुत सारे रसगुल्ले खा गए। माँ, हम इतने सारे रसगुल्ले नहीं खा पाएंगे और बारिश लगातार हुई जा रही है। हमें इन्हें बेचना शुरू करना चाहिए। ठीक कहा। भोला और उसकी माँ ने आंगन में ही रसगुल्लों की दुकान खोल ली। लागत ना आने के कारण उन्हें खूब प्रॉफिट होने लगा। जब चंगू की पत्नी ने ये देखा तो जलन से भर उठी। वो चंगू से बोली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे भोला के आंगन में बरस रहे रसगुल्ले हमारे हो सकते हैं। चंगू की पत्नी चंगू के कान में कुछ कहती है। अगले दिन भोला और उसकी माँ
जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में काफी ऊपर एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है। रसगुल्ले जमीन तक नहीं आ रहे थे। सारे रसगुल्ले टेंट के ऊपर इकट्ठे हो रहे थे। चंदूलाल टेंट से सारे रसगुल्ले उतारकर अपनी दुकान पर ले जा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? ये टेंट तुमने किससे पूछकर लगाया? आंगन तुम्हारा है, लेकिन उसके ऊपर का आकाश तुम्हारा थोड़ी ही ना है। उस पर तो सबका अधिकार है। मैंने ये टेंट मुखिया जी से पूछ कर लगाया है। भोला की माँ मुखिया जी के पास गई, लेकिन मुखिया जी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि चंगू ने मुखिया को पहले ही पैसे दे दिए थे। भोला का धंधा ठप हो गया और चंगू फ्री के रसगुल्लों से खूब कमाई करने लगा। भोला दुखी होकर जादूगरनी को ढूंढने लगा। उसने जादूगरनी को सारी बात बताई। जादूगरनी ने भोला के कान में कुछ कहा। अगले दिन जब गांव के लोग सोकर उठे तो गांव के हर आंगन के ऊपर एक टेंट था और टेंट में आग लगी हुई थी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। हाय राम, ये किसने किया है? गर्मी और धुएं से मरे जा रहे हैं। ये मैंने क्या किया है? अगर आंगन के ऊपर के आकाश पर आंगन में रहने वाले लोगों का हक नहीं है तो मैं जो चाहूं वो करूं। तुमने हमारे आंगन पर टेंट लगाकर रसगुल्ले इकट्ठे किए और मैंने दूसरों के आंगन पर टेंट लगाकर आग लगाई। गांव के लोग चंगूलाल पर क्रोधित हुए और उससे भोला के आंगन पर से टेंट हटाने के लिए दबाव डालने लगे। ऐसे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आंगन के ऊपर का आकाश उसी आदमी का होगा जिसका आंगन होगा। चंगूलाल को टेंट हटाना पड़ा। रसगुल्लों की बारिश भोला के आंगन में फिर से शुरू हो गई और वह रसगुल्ले बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। एक गांव में काशीराम और छोटेलाल नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों का घर एक दूसरे के सामने था। काशीराम का घर बड़ा और आलीशान है और छोटेलाल का घर साधारण है। काशीराम एक अमीर हलवाई था। उसकी गांव में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी, जबकि छोटेलाल एक मध्यम स्तर का किसान था। काशीराम घमंडी और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वह दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे छोटे लाल चपड़गंजू, ये क्या बुढ़े लोगों की तरह धोती कुर्ता पहने रहते हो? मेरी तरह पैंट शर्ट पहना करो। दुनिया सलमान खान के जमाने में आ गई है और तुम अभी तक दिलीप कुमार के जमाने में पड़े हो। मैं किसी के जमाने में नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने जमाने में जीता हूँ। तुम्हें पैंट शर्ट पहनने में खुशी मिलती है तो तुम पहनो। मुझे तो धोती कुर्ता ज्यादा आरामदायक लगता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा। कई दिनों से भूखा हूँ। गरीबों की दुआ लगेगी, भगवान तुम्हें और देगा। मुझसे बिल्कुल दूर। राम राम जपना, पराया माल अपना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। छोटेलाल फकीर को अपने घर ले जाकर खाना खिलाता है। फकीर उसे बहुत दुआएं देकर जाता है। एक दिन छोटेलाल की पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब वह अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इलाज में 1 लाख का खर्चा आएगा। छोटेलाल ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी की थी, इसलिए उसके पास रुपए नहीं थे। वो काशीराम के पास मदद के लिए पहुंचा। काशीराम, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो। चाहो तो मेरे खेत गिरवी रख लो। उस छोटे से खेत के लिए 1 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता। तुम गरीबों पर बहुत दया करने वाले बनते हो ना। अब जाओ उस फकीर से पैसे मांग लो जिसे तुमने खाना खिलाया था। छोटेलाल बेचारा रोने लगा, क्योंकि काशीराम के अलावा कोई गांव में इतना अमीर नहीं था जो उसे 1 लाख रुपए दे सके। छोटेलाल के पास अब एक ही उपाय बचा था कि वो अपना खेत जितने में भी हो सके उतने में ही बेच दे। छोटेलाल रोते हुए अपने खेत पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। खेत में 4-4 फुट तक इमरती लगी हुई थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? छोटेलाल ने एक इमरती खाकर देखी। ऐसी स्वादिष्ट इमरती
उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी। मैं इन इमरतियों को बेच सकता हूँ, लेकिन पता नहीं लोग खाना पसंद करेंगे या नहीं। एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। छोटे लाल ने पूरे गांव में पोस्टर लगा दिए। पोस्टर पर लिखा है, खेत की स्वादिष्ट इमरतियां खाओ। कुछ ही दिनों में छोटे लाल के खेत पर इमरतियों का स्वाद चखने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। जो भी इमरतियां खाता उंगलियां चाटता रह जाता। छोटे लाल के पास जल्द ही 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उसने अपनी पत्नी का इलाज करा लिया। उधर काशीराम की दुकान पर मिठाई की बिक्री बहुत कम हो चुकी थी। दिवाली आई, लेकिन लोगों ने छोटे लाल की इमरतियां खाई और बांटी। काशीराम की दुकान से बहुत कम लोगों ने मिठाई खरीदी। काशीराम ने लोगों के मुंह से छोटे लाल की इमरती के खेत के बारे में सुना तो वह भौचक्का रह गया। इमरती का खेत? जरा मैं भी जाकर देखूं। काशीराम रात में इमरती का खेत देखने गया। उस समय खेत पर कोई नहीं था। बात तो सच है गांव वालों की। इमरती स्वादिष्ट भी बहुत है, लेकिन जब तक ये इमरती है तब तक मेरा धंधा चौपट रहेगा। इसलिए इन्हें साफ करना पड़ेगा। मेरी भूख बहुत है। काशीराम खेत की सारी इमरतियां खा गया, लेकिन अगले दिन इमरतियां दोबारा उगाईं। उधर ढेर सारी इमरतियां खाने के कारण काशीराम का पेट खराब हो गया। पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। खाने से इमरतियां कम नहीं हुई। कुछ और उपाय करना पड़ेगा। काशीराम अगली रात रोलर लेकर खेत पर पहुंचा और उसने रोलर से सारी इमरतियां कुचल डाली। अब आया मजा। मुझे नहीं लगता कि अब इमरतियां दोबारा उगेंगी। काशीराम खुश होकर घर लौट गया, लेकिन अगले दिन इमरतियां फिर उगाईं। ये तो हद हो गई। लगता है इन इमरतियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक उपाय है जिससे लोग इमरतियां खाने नहीं आएंगे। काशीराम एक ट्रक में ढेर सारी मधुमक्खियां भरवा कर ले आया। अब सारी इमरतियों में मधुमक्खियां लग जाएंगी और छोटे लाल का खेत बर्बाद हो जाएगा। मधुमक्खियों के डर से लोग भी यहाँ इमरतियां खाने नहीं आएंगे। काशीराम ने जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, सारी मधुमक्खियां निकल पड़ी। लेकिन हवा का एक झोंका आया जिसने मधुमक्खियों की दिशा काशीराम की तरफ कर दी। सारी मधुमक्खियां काशीराम पर लिपट गईं और उसे काटने लगी। अरे मर गया रे! बचाओ, कोई बचाओ मुझे! इस तरह काशीराम अपने ही जाल में फंस गया।